पुलकित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। मैंने आपसे जानना चाहा, आपने एंजल हीलिंग करवाई, एंजल हीलिंग के क्या बेनिफिट्स हुए और आपको इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा कि एंजल हीलिंग भी कुछ होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? हीलिंग एनर्जीज में क्या आपको फेथ है क्या? हाँ, मुझे फेथ इनिशियली तो मैं इतना इसमें नहीं था, लाइक काफ़ी डीप में, बट लाइक आई स्पोक टू सम पीपल और उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत ही लाइक इफ़ेक्टिव चीज़ है ये, एंड आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ इट वर्क्स, लाइक ऑन सो वी ऑल हैव इश्यूज इन आवर लाइफ्स, राइट? I also had some issues related to stress. It could be work stress because काम सबको आजकल इतना रहता है, life is so hectic. तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब you need help, right? Divine help which you can't get from your inside, within inside. So I spoke to Seema ma'am, and she basically helped me out with some practices, especially the healing, the angelic healing. And it really helped me in my issues related to stress and even like... पुलकित, आप हिंदी में बोलेंगे? अच्छा, ठीक है। आपको हिंदी आती है? हाँ, आती है। हाँ। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि लाइक हम सब लोग काम करते हैं, ऑफिस सब जाते हैं, सबको कोई ना कोई इश्यूज रहते ही हैं स्ट्रेस के, आज के ज़माने में, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आई मीन सभी के लिए इट्स वेरी बहुत मुश्किल है। तो मतलब कोई ना कोई आता ही है, फिर आपको उसको डील कैसे करते हैं वो एक इशू रहता है, राइट? लेकिन कई बार आप अगर एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए कहीं से बाहर से, जैसे कि आपकी एंजल्स की मदद से, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और वो चीज़ जो रिज़ल्ट आप काफ़ी टाइम में पा सकते हैं खुद की हेल्प लेके या जो भी करके, वो आप जल्दी मिल जाएगा, और काफ़ी आपको पॉजिटिव आउटकम्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, चीज़ें उसके रिजल्ट्स। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हीलिंग से बारे में पहले जानते थे, किसी से सुना था बचपन से? क्या आप ये डिविनिटी के बारे में आपको क्या फेथ है? मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना था, लेकिन हाँ, मुझे लाइक कई मेरे फ्रेंड्स से पता चला था कि उन्होंने कहीं पे हेल्प ली थी जाके फॉर हीलिंग के बारे में। तो देन मैंने उनसे और पता किया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया आपके पास, एंड उससे मुझे फिर लगा कि नो, आई फाउंड मुझे कोई सही इंसान मिला है जिसको ये चीज़ के बारे में एक्चुअली पता है। वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है और काफ़ी हेल्प करना चाहते हैं, और उनको एक्सपीरियंस भी बहुत है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप कनाडा में कब से रह रहे हैं? कनाडा में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं एक्चुअली, मतलब 4 साल तो वैसे हो गए हैं, उसके पहले भी मैं विदेश में ही था, दूसरी जगह। तो उससे मुझे काफ़ी यहाँ के जो सिस्टम्स हैं और यहाँ पे जो चीज़ें प्रैक्टिसेस जो इस फील्ड में हैं, उसका मैं ढूंढ रहा था, एंड देन फाइनली मुझे आपके यूट्यूब वीडियो से आपके बारे में पता चला, एंड उसके बाद फाइनली फिर आपसे कांटेक्ट किया, एंड देन सबसे अब कांटेक्ट में हैं और रिजल्ट्स देख रहे हैं। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि मैंने कनाडा में आके देखा, टोरंटो में देखा, जगह जगह साइकिक और रेकी हीलिंग के स्टोर्स बने हुए हैं, लोग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया से ज़्यादा यहाँ लोगों को फेथ है इन सब चीज़ों में। तो आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के लिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स को कि किस तरीके से एक्चुअली आपको कितने दिन, 5 डेज हुए हीलिंग करवाते हुए? हाँ, 5 डेज। तो आपको क्या फीलिंग आ रही है एग्जैक्टली, आप बताइए कि समझ आए, और थोड़ा सा लाउडली बोलिए तो हमारे दर्शक भी सुनेंगे। तो मतलब इससे मुझे 5 डेज ही हुए हैं चालू किए हुए, ऐसे जैसे कि आपने बोला, और रिजल्ट्स तो एक्चुअली 1-2 दिन बाद ही मुझे आने लग गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपको क्या फील हुआ था? फीलिंग मुझे ऐसी आई थी कि जैसे जो चीज़ स्ट्रेस कॉज कर रही थी, वो पहली बात तो वो ट्रिगर ही कम हो गया, और दूसरी बात वो ट्रिगर जो आ रहा था उसके बाद फिर वो कभी आए भी वापस से बाई चांस, ऑल्दो आपकी हीलिंग वर्क करने लग गई थी, और वो स्ट्रेस का जो कॉज है या वो आए भी, तो उससे ये हो रहा था कि वो एकदम से आपकी बॉडी काम डाउन हो रही थी, तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी जैसे करती है नॉर्मली उस सिचुएशन में। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर बॉडी आपकी काम डाउन हो जाए और रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो उससे ये होता है कि आप वो चीज़ से मतलब बहुत जल्दी आप सोचते भी कम है उस बारे में, और बहुत जल्दी आप उससे आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो आपको लगता है आपका फोकस बढ़ा है? कनाडा इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, नेचर इतना अच्छा है यहाँ। मैं खुद ही बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ इस जगह को देख के। तो आपको लगता है नेचर से ज़्यादा, नेचर तो हेल्प करती है, हीलिंग्स ने भी आपको बहुत हेल्प किया जैसा आपने बताया, आप चाहेंगे इसे सीखना? बिल्कुल, ये तो मैं मतलब रेकमेंड करूँगा। मेरे पास फ़िलहाल अभी टाइम इतना नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर कमिटमेंट जो भी हैं लाइफ के, बट अगर किसी के पास टाइम है एंड दे हैव द कमिटमेंट कि वो पूरा उसको
ध्यान से फोकस से सीख सकते हैं, तो मैं बिल्कुल एडवाइस करता हूँ कि ये करिए, बिकॉज इससे आप डेफिनेटली खुद की लाइफ में बदलाव ला ही सकते हैं और दूसरों की भी, आपके करीबियों की लाइफ में आप काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। पुलकित, यहाँ मैं आपको करेक्ट करूँगी, हाँ। इसे सीखने में और इसे करने में, हीलिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अच्छा। अगर आपको हीलिंग करनी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आपने उस डिवाइन एनर्जी को इन्वोक किया है और वो आपके लिए काम कर रही है। अच्छा। आपको ऐसा लगता होगा कि हमें बहुत टाइम लगाना, नहीं, हम उससे ज़्यादा तो स्ट्रेस में, एंगर में, घर में, ऑफिस में, परेशान होने में निकाल देते हैं और हीलिंग करने के बाद विद इन नो टाइम हम रिजल्ट देखते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप समझें इसको डीप लेवल पे, और अगर आप सीखेंगे तो बहुत लोगों की मदद होगी, क्योंकि आज ज़रूरत है सबको इन हीलिंग मोडालिटीज़ की, क्योंकि आज सब स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस से साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है, बहुत सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक्स, बहुत सारी बीमारियाँ इसी का कॉज है। तो हर इंसान को काम डाउन होना ज़रूरी है। तो मुझे आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं सोचती हूँ बहुत लोगों को इससे मदद भी मिलेगी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब एजुकेटेड क्लास, आई मीन दोज हु आर एजुकेटेड, वो जब इस बारे में बोलते हैं तो लोगों को ट्रस्ट होता है। इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, पर मैं ये बोलूँगी कि ये एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसमें हम लॉजिक नहीं लगाते, बस फेथ पे काम करते हैं। यू जस्ट हैव टू फेथ इन डिवाइन। लॉजिक जब लगाते हैं तो मैजिक किल हो जाता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पुलकित, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।